राधे राधे। आइए सुनते हैं आज 11वें अध्याय की कथा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय है। सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। नारद मुनि बोले कि हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर तप किया। हमने कल तक की कथा में श्रवण किया कि वह मेधावी ऋषि की पुत्री दुर्वासा जी के कहने पर अधिक मास का व्रत करने के लिए तैयार नहीं हुई और भगवान शंकर की सेवा में मन लगाया। तब नारद जी से भगवान श्रवण कराने लगे कि इस कन्या ने बड़ा कठोर तप आरंभ कर दिया, जिसकी मुनि लोग भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया। पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती। उनका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल शेवार की तरह शोभा पाते थे। वह बालिका वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के बीच में बैठ करके तप करती। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कन्या केवल वायु और धुआं पी करके रह जाती। इस प्रकार के उग्र तप को देख करके देवराज इंद्र भी चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते हैं एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे उस तपक्रम के उसने 9000 वर्ष बीत गए। तब भगवान पार्वती पति शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वहां आकर के दर्शन दिया। दर्शन पाकर के वह कन्या शीघ्र खड़ी हो गई। तपस्या से प्रसन्नता के कारण उसका जो कृश शरीर था वह हष्टपुष्ट दिखने लगा। उस बालिका ने सिर झुकाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। संसार में पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। वह बोली कि हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपकी शरण एवं आपका आश्रय जो लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी इस संसार से पार हो जाता है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी से प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभाग मेधावी की पुत्री चुप हो गई। तब उसकी प्रार्थना को सुनकर के तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न मुख से सुंदर वचन बोले और कहने लगे कि हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना है वह हमसे मांग लो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। जो भी तुम मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो। तब वह कन्या हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोली कि आप प्रसन्न है तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे शीघ्र पति मिल जाए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। वह बाला भगवान शंकर से ऐसे कहने लगी। तब भगवान ने उस कन्या से कहा कि हे देवी, तुमने 5 बार अपने मुख से मेरे सामने पति शब्द का उच्चारण किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। सूरवीर होंगे, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यव्रती, पराक्रमी, यज्ञकर्ता के गुणों से प्रसिद्ध एवं इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा राजा होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि शिव जी का यह वचन सुनकर के वह सिर झुकाकर चतुरता पूर्वक बोले, हे भगवान, हे गिरिजाकांत, इस संसार सागर में मेरा उपहास ना कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली स्त्री ना कहीं देखी ना सुनी। हे कृपानिधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं, परंतु क्षमा चाहती हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे कन्या, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तुम माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होंगी, अजन्मा होंगी। उसी जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग करके तुम परम पद को प्राप्त करोगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है। भगवान कृष्ण ने जिसको अपना अधिस आश्रय दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य जिसे प्रदान किया है, तुमने उसे नहीं अपनाया। ब्रह्मा आदि देवता, नारद तथा मैं स्वयं जिनकी प्रशंसा करता हूँ, ऐसे सुंदर अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को तुमने पालन नहीं किया, उसकी अवज्ञा करी। तुमने संसार में पूज्य इस मास के व्रत का पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तुम्हारे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला
बड़ी दुखी मन से प्रसन्न चित्त और चकित रह करके वहां देखने लगी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब एक सुंदर कथा कि मौन का महिमा। कंकावटी नामक नगरी में एक सुंदर ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक मन का, वेद शास्त्रों का अभ्यास करने वाला और बड़े घोर तप करने वाला था। उस ब्राह्मण ने प्रत्येक व्रत एवं पाठ पूजा करना प्रारंभ किया और इसी तरह उसने बहुत सारे वर्ष व्यतीत कर दिए। वह प्रत्येक साल भर में जितने भी व्रत आते सारे व्रत करता और बड़े नियमों का पालन करता। एक समय जब पुरुषोत्तम महीना आया तब तक अनेकों प्रकार के तप और व्रत करने से उसका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु फिर भी उसने सोचा कि मैं पूरे मास भगवान का व्रत करूंगा। मन में विचार किया कि शरीर तो अनित्य है लेकिन कर्म नित्य हैं, वह सदा साथ रहने वाले हैं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत करके अपने पुण्य को अर्जित करूंगा। मन में ऐसा विचार कर लिया। उसने संकल्प कर लिया कि मैं पूरे महीने व्रत करूंगा। परंतु जैसे पहला दिन व्यतीत हुआ तो पहला दिन व्यतीत होते होते उसे बड़े जोर की भूख लगी, घबराहट होने लगी और वह चक्कर आने लगे। अब इस स्थिति को देख करके वह विचार करने लगा कि आज तो पहला ही दिन है, अब पूरा महीना कैसे निकलेगा। परंतु फिर भी मन में विचार कर लिया कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यह हाथ में आया हुआ अवसर कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। पुण्य प्राप्ति के लिए सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, अब मैं इस अवसर को त्यागूंगा नहीं, ऐसा मन में उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। भगवान पुरुषोत्तम ने देखा कि यह दृढ़ संकल्प करके बैठा है तो रात्रि को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे ब्राह्मण, आपने जो व्रत करने का संकल्प लिया है वह 1 मास तक जो व्रत करने का संकल्प है पूरा होना असंभव सा लगता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तप के कारण, अनेकों व्रतों के कारण बिल्कुल दुर्बल हो चुका है। फिर भी तुमने इतना सुंदर पुरुषोत्तम मास देख करके, जान करके और शरीर में सामर्थ्य न होते हुए भी 1 महीने के व्रत का संकल्प ले लिया, जिसे पूरा होना संभव नहीं है। परंतु मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम मौन धारण करके और एक समय भोजन करो, क्योंकि जो मौन धारण करके एक समय भोजन करके पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, अथवा कम से कम भोजन के समय और स्नान के समय जो मौन रह करके और एक समय भोजन करके जो पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, उसको भी पूरे महीने व्रत का फल प्राप्त होता है। अब वह इस बात को स्वप्न में देखा और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो सुबह जब उठा तो बड़ा घबराहट के साथ उठा और देखने लगा चकित होकर के आजू बाजू, तो भगवान दिखे नहीं। प्रणाम करके भगवान को उसने जो भगवान ने आज्ञा दी वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। अब तो वह भोजन के समय और स्नान के समय मौन रहे और एक समय भोजन करके समय व्यतीत करे एवं भगवान का खूब भजन करे। अब उसे इस एक समय भोजन करने से उपवास का फल मिलने लगा और वह तेजस्वी, धनवान, आयुष्मान होने लगा। भगवान ने जिस प्रकार बताया था उसी प्रकार से वह ब्राह्मण व्रत करने लगा। भगवान पुरुषोत्तम इस व्रत से जब पूरा मास व्यतीत हो गया तो भगवान इन व्रत के उद्यापन के बाद में बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को दर्शन दे करके कहने लगे कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मांग लो, मैं अवश्य पूरी करूंगा। आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे हाथों से गरीब दुखियाओं का कल्याण हो, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं तन, मन और धन से प्राणी मात्र की सेवा कर सकूं और अंत में वैकुंठ में मेरा वास हो। भगवान तथास्तु कहकर के अदृश्य हो गए। ब्राह्मण जन कल्याण के लिए शुभ भावना थी, उसकी जन सेवा से वह प्रभु की सेवा समझता और नित्य जो भी कोई गरीब अथवा जरूरतमंद मिलता उसकी सहायता करता। तन से, मन से, धन से जैसे बन पड़ती उनकी सेवा करता। नर सेवा ही नारायण सेवा समझ करके वह सेवा करता रहा और अंत में भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से, उस मौन व्रत की महिमा से एवं पुरुषोत्तम मास के सेवन से उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई।
इसीलिए कम से कम एक समय भोजन करके और स्नान एवं भोजन के समय मौन रह करके फल की आशा किए बिना पुरुषोत्तम व्रत करना चाहिए। दिन प्रतिदिन उसकी चढ़ती कला हुई और अंत में उसने मोक्ष को भी प्राप्त किया। अंत समय वैकुंठ ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आया था और ब्राह्मण उसमें बैठ करके वैकुंठ को गया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। इसलिए मौन धारण करना परम आवश्यक है। मौन धारण करके भी हम व्रत का पालन कर सकते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप भी अपने कोई भी प्रश्न हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इसी प्रकार से आप अपना प्रेम बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।